अभी जस्ट जब आकर बैठा तब बात आई, तब मन में विचार आया जो बात आई है ये हम सब लोगों के लिए। मां का दूध मां के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए। भगवान का प्रेम, ज्ञान, सेवा, ये सब हमारे लिए है। तो जो बात आई सेवा में प्रस्तुत करने का विचार है, तो पहली बात है फॉर्मेलिटी नहीं करनी। जो समय मिला है 7 दिन का और दीर्घ दिन के बाद मिला है, सही ना? नहीं, लंबे समय के बाद मिला है। तो समय का पूरा को पूरा सदुपयोग करना, ठीक तरीका से करना। केवल इस बात को अनुमोदन करोगे, समर्थन करोगे, निमित्त बन जाओगे, तो कार्य कराने के लिए महापुरुष और हमारे पूर्वज जो पहले से हो गए, और भगवान, प्रकृति, सबके सब तैयार खड़े हैं, सबके सब तैयार खड़े हैं। आपको सच्ची बात बता रहा हूं, केवल हमको सन्मुख होने की आवश्यकता है, निमित्त बनने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं। प्रयास कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रयास। हमारे जी में ठाकुर जी ने इतने से काम रखे, सच बताऊं, आगे विवेचन करूंगा, इतने से बिल्कुल ना के बराबर, और सारे काम वो उन्होंने अपने पर ले रखा है। केवल इतना सा, साधन के नाम पर कोई पहाड़ नहीं उठाना, साधन के नाम पर कोई बोझा नहीं ढोना, कोई माथा भारी नहीं करना। साधन उसको कहते जहां हल्का हो जाए। हम पैदल चलते हैं, थक जाते हैं, इसलिए साधन साइकिल लेकर जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं, 4 व्हीलर लेके जाते हैं। साधन कहते जिसके ऊपर हम बैठ के जा सकते हैं। साधन वो नहीं है जो हमारे माथे पे बैठ जाए। साधन वह है जिसके ऊपर बैठे के हम जा सकते हैं, और जल्दी जा सकते, सुगमता से जा सकते। यह साधन। और साधन के नाम पर हमारा माथा भारी हो जाता है। ये करना, वो करना, ये करना, ये करना, ये बाकी है, ये हो नहीं पाया, ये कर नहीं पाया। पहले साधन अगर हाथ लग जाएगा तो सारे काम हो जाएगा। अभी तक साधन हाथ नहीं लगा है, गधे की तरह बोझा ढोते हैं। बात बुरी नहीं लगे, गधे की तरह बोझा ढोते और कुत्ते की तरह यहां से वहां दौड़ते कि हम साधन कर रहे हैं। हो गया? इस प्रकरण को याद रखना। यहीं से अभी जो रोज का महाराज जी का जो सत्संग है, इसको करने के बाद में इसको शुरुआत करें। नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। सबसे एक निवेदन है, साधक जो प्रश्न
संतों से करता है, पहली बात वो प्रश्न खुद का होना चाहिए। जीवन संबंधी होनी चाहिए। मेरे जीवन में मैं कुछ करता हूं परंतु असफल होता हूं, कुछ करता हूं सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता, नजदीक पहुंचते हुए काम बिगड़ जाता है। इसलिए जीवन संबंधी प्रश्न होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आग्रह छोड़ करके, अपना आग्रह छोड़ करके संतों के, महापुरुषों के उत्तर को स्वीकार करना है। तीसरी बात, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का कमर कस के तैयार होना है। समझ में आई? ये तीन बात को लेकर यदि हम प्रश्न करेंगे तो संत महापुरुषों का दिया हुआ उत्तर हमारा जीवन बन जाएगा। संत महापुरुषों के द्वारा प्राप्त उत्तर हमारा जीवन बनेगा। और जीवन किसको कहते हैं? जहां शांति है, जहां समता है, जहां प्रीति है, जहां अनुभूति है, वो है जीवन। शांति, समता, प्रीति और अनुभूति का सम्मिश्रण ही जीवन है। जब जीवन मिलेगा तब जीवन धन हमारे से मिलने के लिए लालायित होंगे। भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का अधीन हूं, पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। क्यों? भक्त को जीवन मिला, इसलिए जीवन धन, जीवन को प्राप्त करने के लिए जीवन धन को भी जीवन चाहिए, और हमको भी जीवन, हमको जीवन धन चाहिए। हमको जीवन धन चाहिए और जीवन धन को जीवन चाहिए। भक्त को भगवान चाहिए और भगवान को भक्त चाहिए। माँ को बेटा चाहिए और बेटा को माँ चाहिए, है ना? नहीं? इसलिए पहले जीवन को प्राप्त करो। जिस जीवन को प्राप्त करने से जीवन धन पीछे पड़ेंगे, जीवन धन इस जीवन को प्राप्त करने के लिए लालायित रहेंगे। महाराज जी को किसी ने प्रश्न किया, एक साधक ने, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रीति, अनन्य प्रेम कैसे होगा? महाराज जी ने उत्तर दिया, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। जब दूसरा न कोई ये अनुभव में आ जाएगा तो अपने आप प्रेम प्रस्फुटित होगा, प्रेम खिलेगा। प्रेम है, लेकिन अभी प्रेम खिला नहीं है, प्रस्फुटित नहीं हुआ है। एक फूल जब कली के रूप में है वो सुंदर नहीं लगता, वो फूल जब खिलता है तो सुंदरता आती है। पंखुड़े जब चारों तरफ
विकसित होते हैं, फैल जाते हैं। ये पंखुड़े क्या है? ये पंखुड़े में दैवी संपत्तियां हैं, सद्गुण हैं। वो सद्गुण जब हमारे बंद अवस्था में रहते हैं तब वो कली रूप में हैं, और जब वो सत्संग के द्वारा जब वो खिलते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं, वो सुंदर लगते हैं, वो भगवान के उपयोगी होते हैं, जनोपयोगी और भगवत उपयोगी होते हैं। दूसरा न कोई दूसरा है ही नहीं, सबके ममता ताग बटोरी। महाराज जी ने कहा एक ज्ञान हमारे पास में है, सही ना? नहीं है। ज्ञान का अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभाव है इसलिए अज्ञान नहीं कहते, ज्ञान का दुरुपयोग का नाम है अज्ञान। ज्ञान के अनादर का नाम है अज्ञान। सबके पास ज्ञान है। अभी महाराज जी ने कुछ दिन पहले के बात बताई थी, एक सुंदर बात थी महाराज जी की। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि हम अपना काम नहीं कर पाए तो क्या है? वो कलंक है, मनुष्य के नाम से कलंक है। उस बात पर विचार आया, यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर कुछ साधारण नहीं है। अभी मनुष्य शरीर की महिमा को हम नहीं समझे, रियली नहीं समझे। जिस दिन हम मनुष्य शरीर की महिमा और समय की महिमा को समझ जाएंगे, उस दिन भगवान की महिमा को, भगवान की विशेषता को समझ जाएंगे। अभी नहीं समझे। मनुष्य शरीर प्राप्त होना ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, देव दुर्लभ। देवता लोग भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, तरसते रहते हैं, और हम इसका दुरुपयोग करते हैं। भोग संग्रह में, भोग भोगना और संग्रह करना, जीवन भोगने के लिए नहीं मिला है। जो अपने लिए जीता है वो है भोगी, और जो दूसरे के लिए जीता है वो है योगी। और जो हंसता रोता सुखी दुखी होकर जीता है वो है रोगी, वो है रोगी। भगवान कहते तुम योगी भवो, तो योगी बन जा। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान कहते हैं जितने भी योगी है उन योगियों में से जो मुझे चाहता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, वो युक्त तमः है। युक्त तर युक्त युक्त तर युक्त तमः, उस सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसलिए भगवान कहते तुम योगी भवो, तुम सर्वश्रेष्ठ योगी भवो, परम योगी भवो। महाराज जी ने और एक बात बताई है कि सबका हित चाहना बहुत उत्तम बात है, सबका कल्याण चाहना बहुत श्रेष्ठ बात है, परंतु मैं कल्याण करा दूंगा ये अभिमान है,
सेवा क्या है? पूज्य शरणानंद जी महाराज जी की भाषा में दूसरे का दुख करा देना हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु अपना सुख को बांट देना ये हमारे हाथ की बात है। दूसरे के दुख को हम संपूर्णतया दूर करा नहीं सकते, परंतु दुख दूर कराने के लिए प्रयास कर सकते और अपने सुख को बांट सकते हैं। यह सेवा। सबके प्रति हित का भाव हो। देखो, एक बात हमारे मन में आती है, युवाओं के लिए, जो इतना युवाएं बैठे हो आप, इतने युवा एक साथ कम मिलते हैं, सच बात। और इस रतनगढ़ में इतने युवाओं को एक साथ दर्शन होता है, तो युवाओं में वो जोश है, होश है, जुनून है, वो शक्ति है। आप भी देखें और हम भी देखें, उस शक्ति को एक संकीर्णता में आबद्ध मत करो। इस शक्ति को विशाल होने दो। इस आकाश विशाल है, इससे अपना हृदय को विशाल बनने दो। जिसका हृदय विशाल होता है, जिसकी भावनाएं ऊंची होती है, जिसके विचार स्वार्थ रहित होते हैं, ऐसे जन को संत महापुरुष और भगवान ढूंढते हैं। ये मेरा काम की है, मेरे लायक है। आप भी एक व्यक्ति को जब काम में रखते हैं, हेरे गेरे को नहीं लेते। आप भी अपने कार्य के अनुसार योग्य व्यक्ति को चयन करते हैं। एक काम वाली, झाड़ू पोछा करने वाली अगर बाई आती है, उसके लिए भी उनकी क्षमता योग्यता को देखते हो, तब उनको 2000-3000 रुपया में भी उनको कार्य देते हो। भगवान ने जो हमको मनुष्य करके भेजा, हमारे अंदर शक्तियां हैं, इस शक्ति को हमने एक संकीर्णता में आबद्ध कर दिया। हर समय सोचते मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे से कुछ होगा नहीं, ये तो बड़ा असंभव काम है, ये तो बहुत डिफिकल्टी है, ये तो कोई कृपा से बाद में होगा। मनुष्य शरीर मिला है तो साथ साथ में कृपा मिली है। कृपा और मनुष्य शरीर दो नहीं है, एक कृपा का प्रत्यक्ष फल ही मनुष्य शरीर है। कृपा का प्रत्यक्ष फल ही वर्तमान का समय है, जीने का जो समय दिए, यही कृपा का फल है। ये सब लोग अनुभव कीजिए। इस सब का अनुभव विश्व में जो विश्व महामारी कोविड कोरोना पदार्पण की थी, उस समय में हाहाकार मच गए थे विश्व में। धनवान भी गया, ज्ञानवान भी गया, बुद्धिमान भी गया। समझ रहे ना, वहां पर कोई ज्ञान, धन, बुद्धि, बड़ा शहर, कुछ विशेषता, कुछ काम नहीं आए। वो मृत्यु की कतार में, लाइन में हम सब कोई खड़े थे, सब कोई खड़े थे। मृत्यु देवता हाथ विशाल खोल के और हमको स्वागत कर रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब खड़े थे। और हम जितने बच्चे यहां पर बैठे हुए ना, ये क्या है, हमारा नंबर भी आ सकता था, हम उसी लाइन में खड़े थे। परंतु जितने बच्चे हैं, केवल कृपा का फल है, केवल कृपा का फल है। ठाकुर जी ने, श्री जी ने कृपा करके उस लाइन से हमको इधर इधर यूं करके धकेल दिया।
तब हम यहां पर बैठ पाए। ये क्या है? प्रत्यक्ष कृपा को दर्शन करो ना, प्रत्यक्ष कृपा को दर्शन करो। आज परिवार को परिवार चले गए, कोई एक भी नहीं बचा है ना, नहीं सबके सामने में है। हमारे जाति भाई सहोदर कितने चले गए, लेकिन हम लोग यदि यहां पर बचे, ये किसका फल है? क्या पुरुषार्थ का फल है? क्या धन ज्ञान इसका फल है? केवल कृपा का फल है। अगर बचने को उन्होंने समय दिया तो क्यों दिया, किस लिए दिया? क्या पहले जैसे करते थे फिर वैसे करने के लिए? एक सोचनीय विषय है। पहले जैसे करते थे डेली रूटीन, क्या उस प्रकार फिर करने के लिए? अच्छा, जिन्होंने जो परिवार के सदस्य चले गए, क्या परिवारजन उनके पीछे चले गए? थोड़े दिन दुखी हुए, क्या अभी वो उस व्यक्ति के लिए दुखी होते हैं? अभी अपना कार्य के लिए दुखी होते हैं, अपने परिस्थिति को परिवर्तन के लिए दुखी होते, वो उस चीज को भूल गए। 6 महीना रोना धोना हो गया, भूल गए। सही ना? नहीं, ये हकीकत है। इसलिए जो शरीर मिला है, ये केवल केवल कृपा का दर्शन करो। हम तो कहते पहले मनुष्य जिस शरीर मिला कृपा का दर्शन नहीं होता था, अभी इस समय दर्शन करो। जो शरीर बचा हुआ है, ये प्रत्यक्ष कृपा का फल है। इसलिए सबसे निवेदन है, अभी जीवन जीने की तरीका सीखो। जब तक जीवन जीने की तरीका नहीं सीखेंगे, तब तक बातें बातें में रह जाएगी। ऊंची ऊंची बात तो कर सकते, लेकिन वो स्थिति नहीं मिलेगी। एक बात मन में आई थी, बता रहा हूं। संसारी कौन है और संत कौन है, सत्संगी कौन है? परिभाषा। हम संत सत्संगी साधक किसको कहेंगे और संसारी किसको कहेंगे? कोई बता सकता है? किसके मन में कोई बात आती है तो बिल्कुल ट्रू फैक्ट एक लाइन में उत्तर देना, तो सटीक उत्तर हो, सटीक परिभाषा हो। बहुत सुंदर परिभाषा है। दूसरे के लिए जीता है वो संत है, और खुद के लिए जीता है वो संसारी है। तो आप और हम किसके लिए जीते हैं? जब हमको संसारियों की परिभाषा पता है, तो फिर ये भूल करते क्यों? हमको अगर जानकारी है ये अंधेरा है, ये गड्ढा है, यहां कुआं है, तो फिर जाके गिरते क्यों? अगर अज्ञान होता तो ये बातें मन में नहीं आती। ये आना ही तो ज्ञान है। ये सुंदर बात तो मन में नहीं आती, विचार में नहीं आती। ये बहुत सुंदर परिभाषा। और एक परिभाषा सुनिए, संसारी सत्संगी साधक में क्या अंतर है? ये जब हृदय में बात आई तो यूं प्रकाश मिला। इतने दिनों से हम साधन करते आ रहे हैं, इतने दिन से हम अपने आप को सत्संगी कह रहे हैं, हम संत भेष ले लिए, अजी नाम परिवर्तन हुआ, तिलक लगाए, दासांत नाम हुआ, मंत्र मिला, आज सब कुछ पंच संस्कार हो गया, फिर भी वो स्थिति नहीं है।
तो क्या है? जो सुखी दुखी होता है वह है संसारी। कितनी ऊंची बात, ध्यान देना। जो सुखी दुखी होता है वह है संसारी, और जो सुखी दुखी नहीं होता है वो है सत्संगी, वो है साधक, और वो है संत। दो ही थप्पड़े खाते रहते हैं हम, कभी सुखी कभी दुखी। सुखी दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है, भाग्य का फल नहीं है, ईश्वर का देन नहीं है। ये केवल अपनी भूल और मूर्खता का फल है। और इतने दिनों से इस मूर्खता भूल को मिटाने के लिए हम कथा सत्संग कीर्तन में योगदान दे हैं। यदि ये भूल नहीं मिट रही, अभी तक भी वो भूल बढ़ती जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? कर्म का फल परिस्थिति क्रिएट कर देना है। कर्म का फल आज बुरा कर्म का फल बुरी परिस्थिति सामने, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होना ये मूर्खता का फल है, ये कर्म का फल नहीं है। और मनुष्य शरीर से ही मूर्खता मिट सकती है। सुखी दुखी होना ये संसारी है। इतनी बात लगी हमारे हृदय को, अरे भाई संत बन गया हूं, मैं अपने पर बात लेता हूं, आप सब लोग पर नहीं है। संत बन गया हूं, साधक कहलाता हूं, सत्संग कहलाता हूं, फिर भी सुखी दुखी होता हूं। यही है ज्ञान, है ज्ञान का आदर नहीं है, अनुभव का आदर नहीं है, तो फिर क्या करना मेरे? आप कहेंगे सुखी दुख तो सबको ही होते हैं। अगर सुख दुख से ऊंचा उठना चाहते हैं, दूसरे के सुख में सुखी हो जाओगे, तो आपको अपना सुख से सुखी होना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो सुख मिल जाएगा। और दूसरे के दुख में दुखी हो जाओगे, आपके जीवन से सदा के लिए दुख मिट जाएगा। परंतु हम दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते, दूसरे के दुख में सुख मनाते हैं, नहीं तो तटस्थ रहते। कई तो दूसरे के दुख में तटस्थ हो गया तो हो गया, मेरा क्या गया, या प्रसन्न हो जाते। अगर कोई बैरी भाव होगा तो खुशी मनाते हैं, एक हर्ष होता है। अगर बैरी भाव नहीं होगा तो तटस्थ रहते हैं। दूसरे के दुख में दुखी हुए बिना जीवन का दुख संपूर्णतः नहीं जाएगा। दूसरे के सुख में सुखी है बिना जीवन में संपूर्णतः वो दिव्य सुख नहीं आएगा। ये कर्मयोग की बात है, ये भौतिकवादियों की बात है। और जो अध्यात्म मार्ग के साधक है, जब तक वो अपने आप में स्थित नहीं रहेगा, तब तक सुखी दुखी होता रहेगा। और जो शरणागत साधक है, उपासक है, यदि चरण को छोड़ के इधर उधर भटकता रहेगा, वो भी सुखी दुखी होता रहेगा। मेरा प्रश्न है, हम कर्मयोग की साधना करते हुए भी सुखी दुखी कैसे होते हैं? हम ज्ञान योग की साधना करते हुए सुखी दुखी कैसे होते हैं? और हम भक्ति योगी कहलाते हुए सुखी दुखी कैसे होते हैं? सुखी दुखी होना ना कर्मयोग का फल है, सुखी दुखी होना ना ज्ञान योग का फल है, सुखी दुखी होना ना भक्ति योग का फल है। सुखी दुखी होना इंसान का, ये इंसानियत नहीं है, ये बेईमानी है। दृष्टि जाती है?
इंसान होकर अगर सुखी दुखी होता है, पशु और इंसान में क्या अंतर रहा? ध्यान देना इस बात को, कोई ऐसे मत कोई कथा प्रवचन नहीं है, ये जीवन की बात है, अनुभूति की बात है। एक पशु और हमारे में क्या अंतर रहा? पशु अगर सुखी दुखी होता है और हम भी सुखी दुखी होता है, इंसान होकर इतने दिनों से साधना करते हुए, भजन करते हुए, बातें सुनते हुए, तो क्या लाभ हुआ? आप कहेंगे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अगर कोविड जैसे और महामारी आ जाए तो क्या पता है कब हो जाएगा? किस प्रतीक्षा में बैठे? और अभी हमको दूसरे काम जितने मुख्य दिखता है, जैसे महत्वपूर्ण दिखता है, इससे एक कार्य क्यों नहीं दिखता? जो हमारे साथी लोग चले गए, क्या उनके सुख दुख में हम सुखी दुखी हुए? वो अपना कर्म को लेके, भाग्य को लेके, सत्य को लेकर, धर्म को लेके गया और उनको अकेला ही यात्रा करना पड़ा। ये अनुभव का आदर दो। ऐसे हम अगर चले जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो किसके प्रतीक्षा में? एक कर्तव्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, समझ रहे ना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है, इसके आड़ पे हम अपने साथ ही बुराई करते हैं, हम आत्मघाती बनते हैं, अपने आप की कहते ना गले पे छुरा लगाते हैं, केवल कर्तव्य के नाम पर, धर्म के नाम पर। एक परम धर्म है, एक परम कर्तव्य है। अगर कर्तव्य को सही तरीका से करोगे तो ऐसा भाव, ऐसा विचार नहीं आएगा। अभी कर्तव्य का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए सुखी दुखी होते हैं। इसलिए विचार है, महाराज ने जो बात कही थी प्रेम भक्ति के लिए अनन्यता, इसलिए तीनों योग में हमारे तो विचार आता है, पहले साधक बनो, अपने लिए साधक बनो, परिवार और समाज के लिए सेवक बनो, और ईश्वर के लिए उपासक बनो। हमारे सामने में तीन हैं, स्वयं है, अनुभव होता है, जो पहले बचपन में था और अभी है, जो बचपन की बात को याद रखा है, सही ना? नहीं, यह है स्वयं। और जो बचपन से था अभी नहीं है, वो है शरीर, यह है परिस्थिति, वो है संसार। तो परिवर्तनशील स्थिति के लिए सेवक बनो और अपरिवर्तन स्थिति के लिए साधक बनो। और जो सदैव सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, और उनके लिए उपासक बनो। सेवा हमारे जीवन का लक्ष्य हो। आप कहेंगे अभी तो हम सेवा करते हैं, तो सेवा का फल क्या सुखी दुखी? सेवा का फल सुखी दुखी है क्या? यदि सेवा करते तो दुख किस बात की? अभी हम काम करते हैं, सेवा नहीं करते। कहलाते स्वयं सेवक, कहलाते हैं राष्ट्र सेवक, कहलाते हैं ग्राम सेवक, कहलाते हैं देश सेवक, लेकिन है काम करने वाले मजदूर। जीवन में कभी मजदूर नहीं बनना। सेवक को क्या मिलता है? सेवक का तत्काल फल, रुपये पैसे सुविधाएं तो बाद में मिलेगी। जिस दिन जिस समय आप सेवक बनोगे, आपको तत्काल शांति रूपी फल मिलेगा। सेवक बने और शांति मिली, शांति रूपी फल मिला। ऐसे नहीं जे अभी सेवक बनोगे तो 24 घंटे के बाद में आपको शांति रूपी फल मिलेगा। सेवात शांति निरंतरम,
सेवा से तत्काल शांति मिलेगी। त्यागात क्षांतिरनंतरम। जब साधक बनोगे, त्याग करोगे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो तत्काल फल। सेवक होते ही तत्काल फल शांति, और प्रभु के होते ही तत्काल शांति। तीनों योग में पहले शांति रूपी फल मिलेगा, और शांति मिलते ही सेवा में अग्रसर होंगे, शांति मिलते ही त्याग में अग्रसर होंगे, और शांति मिलते ही हम भक्ति में अग्रसर होंगे। ये निचोड़ वस्तु है। इसलिए अभी रतनगढ़ वासियों के लिए मेरे एक निवेदन है। आप तो जानते हैं स्वभाव, कहना नहीं पड़ेगा दो बार। और इतने दिन के बाद में जब आप अपने धन में, व्यापार में प्रगति किए, कमाई में आगे बढ़े ना, नहीं बढ़े ना, एक से दो दुकान किए, कमाई से भी ज्यादा बढ़े, तो हमारी कमाई से भी तो ज्यादा बढ़ी होगी ना। आप अपने कमाई के, तो हम भी तो अपने लगे हुए हैं। समझ में आ रहे हैं ना। इसलिए सब तैयार हो जाना, कमर कस के तैयार होना। और इस बार कोई एक पीछे नहीं रहेगा, सब नजर में रहोगे, सब नजर में रहोगे। और इस बार एक विशेष कार्य करना है। सेवा, सेवक, साधक और उपासकों के ग्रुप बनेंगे, जो कि सेठ जी के मन में बात थी। तीनों योग के साधक अलग अलग हो, कर्म योग की साधक, एक ज्ञान योग की साधक, एक भक्ति योग की साधक। इस सेठ जी के मन में पहले इच्छा थी। तो महापुरुषों की स्वप्नों को साकार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। तो इस बार सेवक, साधक और उपासक, ये तीनों की संगोष्ठी। और कैसे सेवक बनेंगे, कैसे साधक बनेंगे, और कैसे उपासक बनेंगे। भगवान कहते योगी भवो, भगवान कहते मनमना भक्त मद्भवो, भगवान कहते धीरवान भवो। तो कोई तो हो, लेकिन हम संसारी होकर रह गए। भगवान का अंश होते हुए संसारी, अर्थात सुखी दुखी। ये कोई जीवन। आप इतनी कथा सुन लिए, इतने पाठ कर लिए, इतने पर्व त्योहार उपवास कर लिए, फिर भी वो स्थिति है, तो स्थिति में संतोष कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप एक मने प्रसन्न हो जाते। अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास में हमने इतने भागवत करा दिया, इतने गंगा स्नान कर लिया, और इतने वस्तु दान दे दिया, अरे हो गया। ये पहले भी अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में पहले कई आया और किए थे आपने, और अभी भी कर लिए, लेकिन वही सुखी दुखी है, वही राजी नाराज हुए। क्या जीवन मिला? ये जीवन है? भले एक पैसे की कुछ मत दो। जब हम सेवक हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे और उपासक हो जाएंगे, तो विश्व में जितने अधिक मास और पुरुषोत्तम मास आएगा आगे, और सबका फल हमको एक साथ मिल जाएगा। बताओ, आने वाले जितने भी है सबका फल एक साथ मिल जाएगा। इसलिए हमको सेवक, साधक और उपासक, ये हमको होना है। और ध्यान रखना, हमारे मन में बात आई थी प्रभात फेरी के लिए। प्रभात फेरी शुरू हुई थी, आपने बीच में किस कारणवश बंद हो गया। अभी अगर हम जो जगह में पानी है या जो जगह में है, रोड खराब है, अगर जा नहीं पाते, और उस एरिया के लोग आप यहाँ मिलेंगे। हमारे कीर्तन महामहोत्सव सुबह चलेगा। अगर यहाँ होगा तो उसी पड़े की, उसी गली के लोग सब के सब यहाँ आएंगे, और वहां पता चलेगा जी इस गांव गली में जाते थे, उस पाड़ा में जाते थे, और उसी पाड़े के लोग यहाँ पर आएंगे और हमारा कीर्तन करेंगे। ये तो कर सकते हैं। और जहां पर ठीक है वहां पर हम चलेंगे। ढिलाई मत करो। कहने का तात्पर्य यदि हम समय दिए, आप भी समय दो ना। भगवान को चाहिए आपका समय। भगवान कहते मैं तुझे 24 घंटा का समय दिया हूं, दिया ना? नहीं, तो मुझे 24 मिनट का तो समय दे।
आप कहते भगवान और तो समय नहीं दूंगा और सब कुछ ले लो। भगवान कहते मैं भी कहूंगा तू और सब कुछ ले ले, लेकिन मैं तुझे समय नहीं दूंगा, चलेगा? भगवान कहेंगे बेटा तू जो लेना है त्रिलोकी ले जा, लेकिन तुझे समय नहीं दूंगा, चलेगा क्या? सबसे बड़ी भक्ति है भगवान को समय देना, सबसे बड़ी सेवा है भगवान को समय देना। परिवार को समय देना ही सेवा है, भगवान को समय देना ही भक्ति है, और अपने आप को समय देना ही वास्तव में ज्ञान है। समय तो दो, लेकिन आई हैव नो टाइम्स, मेरे पास समय नहीं, मैं बिजी हूं। हर व्यक्ति कहता मैं व्यस्त हूं, मैं व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। तो भगवान जो कोविड के समय है ना, समय मिला ना, नहीं मिला? आज 2-2 साल बैठे रहे, समय तो मिला ना, अनुभव हुआ ना? नहीं। अगर आपके करने से सब हो जाता तो करके कुछ कर लेते। जो एक दिन के लिए दुकान छोड़ के बैठ नहीं पाते थे, आज 2-2 साल बैठना पड़ा। क्या मर गए? क्या खाने को नहीं मिला? जो मरने वाले सब कुछ होते हुए भी चले गए, और जो नहीं मरने वाले 2 साल बैठते हुए भी बाल भी बांका नहीं। ये क्या है? ये प्रत्यक्ष कृपा को देखो, प्रत्यक्ष भगवान को देखो। अहंकार जो महाराज जी ने कहा ना, मैं कल्याण करा दूं, मैं कर दूंगा, मैं परिवार का भरण पोषण कर लूंगा, मैं नहीं रहूंगा तो परिवार नहीं चलेगा, मेरे बिना कुछ काम नहीं होगा, यही अहंकार है। इसलिए सबसे निवेदन है, और सब आओगे तो अपना आसन लेकर आना, अपनी माला लेकर आना घर पे। हमको साधन करना है, साधन सत्र रहेगा। आओगे सीधे बैठोगे और सब के सब आना। एक मित्र अगर असली मित्र हो, असली साथी हो, आपके संपर्क में जितने मित्र है साथी है, उसको जगा लेना। अलार्म देके ना आप उठना, 4 बजे उठ जाना, नहा धो के आपको 5 बजे से पहले यहाँ उपस्थित होना। एक मित्र अगर 5 मित्र को ऐसे करा दे, वास्तव में माना जाएगा वो साथी है। साथी का मतलब जाए कि एक साथ में खा लेना, पी लेना, घूम लेना, वो कोई साथी नहीं है। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अब गुण ही दुरावा। अगर कुपंथ से दूर करके सुपंथ चलाता है, सही मार्ग में ले चलता है, वो है जीवन की साथी। समझ रहे ना? इसलिए दोस्त कौन है? जो दोस्त कहते हैं जिसके संपर्क में आने से हमारा जीवन का दोष अस्त हो जाए, ये होते हैं दोस्त। इसलिए अच्छे दोस्त बनो जीवन में, जितने भी है। 4-5 तो दोस्त होंगे ने नहीं। और मेरा विचार तो है घर घर जाके इस बार हमारे युवाओं को टारगेट है। जितनी युवाएं हैं, अगर उनके पांव पड़ना है तो हम तैयार है, अगर उनको रुपया देना है तो भी तैयार है। किसी भी उपाय से जुड़ जाए, जुड़ने के बाद में देखना वो छूट नहीं पाएगा। केवल जुड़ने की, एक सन्मुख होने की केवल थोड़ी सी निमित्त मात्रम भव सबस्यात्, ये महापुरुष ने करके रखा है। भाई जी की कृपा तो है, संत महापुरुष की कृपा है। देखो एक स्थान पे जब किसी महापुरुष का जन्म होता है ना, बताऊंगा आज भक्तमाल में, 10,000 वर्ष तक वो स्थान पवित्र रहता है। 10,000 वर्ष तक ये पावन भूमि है। आज ये रतनगढ़ साधारण नहीं है, आज चूरू साधारण भूमि नहीं है। उसके वाइब्रेशन, इसे महापुरुषों के होने के वाइब्रेशन अणु परमाणु हमारे अंदर है। हम इनके वंशज है, उनकी कृपा पात्र है। शंकर भगवान एक बालू की टीला देखे और वहां पर प्रणाम कर रहे थे। पार्वती माता ने कहा, अरे आप यहां पर प्रणाम क्यों करते हो? कि 10,000 पहले यहां पर एक भक्त हुए थे, इसलिए स्थान अभी मेरे लिए प्रणम्य योग्य है। 10,000 पहले। और आगे एक टीला देखे, वहां पर पार्वती जी पूछा, जी आप यहां पर क्यों प्रणाम कर रहे? जो शंकर भगवान नंदी से उतर के प्रणाम के, साष्टांग दंडवत प्रणाम के, कि देवी जी यहां पर 10,000 बाद में एक संत का प्रादुर्भाव होगा। आज भाई जी, आज सेठ जी जैसे बड़े बड़े महापुरुष अगर अभी प्रादुर्भाव हुए तो 10,000 वर्ष तक ये धरा साधारण धरा नहीं है। और इसी धरा में, आज इसी भूमि में हम चलते हैं, इसकी अनुपरमाणु हमको मिलती है। इसलिए साधारण नहीं, इसे जीवन को व्यर्थ मत करना। देखो कथा और कुछ पुराण शास्त्र कहना है तो मैं यूं कह के चले जाऊं।
यूं सुना के चली जाऊं, मेरे बारी निकाल दूं, क्या फर्क पड़ता? आप भी राजी हो जाओगे, मैं भी राजी हो जाऊंगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप जैसे युवाओं तैयार हो जाओगे तो बहुत बड़ा कार्य करना है, हमारा मिशन बहुत बड़ा है, टारगेट बहुत बड़ा है, इसलिए केवल निमित्त बनकर साथ देना मैं आज कह दिया। और आज से अभी से जैसे दुकान के लिए आप सोचते हो, दुकान के लिए टाइम देते हो, दुकान के लिए कईयों को फोन करके कार्य को बढ़ाते हैं, इस 7 दिन के लिए हमारे इस कार्य को 7 दिन के लिए आप कहा, 7 दिन के लिए आप दुकान जाओ करो, लेकिन हमको 2-2 घंटे समय दे दो ईमानदारी से, मात्र 2 घंटे समय दो ईमानदारी से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रत्येक रतनगढ़ की सारी युवाओं को जोड़ना है, 14-15 साल से लेकर हमको 40-45 साल तक, और सबके ऐसे अलग हो जाएंगे। ये सेवक गोष्ठी है, ये साधक गोष्ठी है, ये उपासक गोष्ठी है। हाँ वही लाओ, ये तो हमारा भविष्य है, आगे के लिए तो ही चाहते हैं। सेवक कैसे होगा? जो सेवा करता है वह सेवक, देखना। और साधक जो सेवा करता है प्लस असाधन को छोड़ा है, बुराई को छोड़ा है, वह साधक। सुनो सुनो। और उपासक जो सेवा करता है, असाधन को छोड़ा है और प्रभु की शरणागति को स्वीकार करके और मस्त रहता है। सेवक, साधक और उपासक, ये तीनों टोली बन जाएंगे और तीनों के अंदर हमको आगे बढ़ना है। और हमको ये बात ध्यान देना, और इस बार एक ग्रुप बनने के बाद में ये अपडेट होता रहेगा और ये खबर भी रहेगा। ऐसे नहीं जी, देखो अभी आप लोगों की बुलाने की प्रतीक्षा में नहीं रहूंगा, आप लोग को बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, ये प्रतीक्षा में नहीं रहूंगा। अभी मेरे प्रतीक्षा में आप रहोगे। अभी डिसाइड आप नहीं करोगे तो आप कब बुलाओगे, मैं आऊंगा। अभी हम डिसाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा, मैं जब आने के लिए कहूंगा इसके लिए तैयारी करोगे। सीधी सी बात है भैया, जब मेरा आपसे कुछ चाहना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ मतलब ये नहीं है, तो डर किस बात की? आप अगर अपने बच्चों के लिए हुक्म चलाते हैं, शासन करते हो, सही मार्ग पर ले जाते, क्या किसको पूछ के करते हो? करते हो क्या? तो इस प्रकार मुझे तो आपसे पूछकर मैं अगर कथावाचक होता तो मुझे आप कथा दोगे, यजमान बन के बुलाओगे तो मैं आऊंगा, सही ना? नहीं क्यों? आपके अधीन रहूंगा। यजमान तैयार होंगे तो फिर कथावाचक फिर आएगा, और कितने पार्टी कितने खर्चा करा रहे उसके लिए फिर वही खेल दिखाएगा। और यदि हमको कथावाचक नहीं, आप यजमान नहीं, हम एक अपनापन है, एक साधक है, और दोनों का संबंध केवल उसके नाते है, भाई जी के नाते, महापुरुषों के नाते, मानो एक संतन कर नाता। जैसे राम जी ने सबरी से कहा मानो एक भगति कर नाता, ऐसे आपके साथ में जो नाता है ना, एक महाराज जी को लेकर, भाई जी को लेकर, महापुरुषों को लेकर नाता है। इसलिए मानो एक संतन कर नाता, और संतन के होने के नाते और हमारा भी अधिकार है। ठीक है ना? ये आज पहला दिन में मेरे मन की बात खुल के रख दिया। अभी इसके अनुसार हमको चलना है, सोने से काम नहीं चलेगा। अभी हमने इतने साल आपके ऊपर छोड़ के देख लिया, सही ना? नहीं, अभी इतने साल आपके ऊपर छोड़ के देख लिया, अभी छोड़ना नहीं आपकी। क्या विचार है गोपाल? सब लोगों से पूछ रहा हूं, हमारे बड़े से लेकर छोटे से लेकर सब, क्या गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। क्या तो सम्मति है आपको? भीतर से है ना ऊपर से? हैं? देखो मैं सच कहूं, आप सब लोग भीतर से चाहते हैं, भले कर नहीं पाते बात अलग, लेकिन चाहते भीतर से सबको। ये बात कहने के बाद में सबको ही भीतर से समर्थन किया, और 100% समर्थन है ना? नहीं बताओ। और जब 100% समर्थन किए,
भीतर से चाहते हो तो कार्य अवश्य होगा। कार्य कराने वाले हम कराएंगे नहीं, कराने वाले तैयार बैठे, केवल निमित्त मात्रम भव शब्द साची। सही ना? नहीं, केवल निमित्त बनने की जरूरत है, इतने ही काम है। नारायण 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 नारायण। तो आज तो कीर्तन का विचार यही है, ना? कल से अपना, आज से पूरे शेड्यूल तैयार कर लेना। सबको कह रहा हूं, देखो हम एक संगोष्ठी का निर्माण ऐसे किए थे, उसमें एक सूत्र पहले था, ऑल आर प्रेसिडेंट्स एंड ऑल आर वर्कर्स। कल भी आपको बताया था, कहीं पे, यहाँ पे ना कहीं पे बताया था। आप मान लेना इस कार्यक्रम की, इस माने जो हो कि जिम्मेदारी मेरे पर है। कल बताया था ना, पूरी जिम्मेदारी मेरे पर है। जब दूसरे के ऊपर बात को टालोगे तो आप कर नहीं पाओगे, वो कर लेगा, वो हो जाएगा, वो सोचेगा, वो सोचेगा। जब बेटे की शादी होती है कि बहन की शादी होती है, क्या सोचते? नींद आती है? को पहले खा लेते आप? सब काम करने के बाद में खाने को मिले तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। अब बारात हो, क्या हो गए तो पहले पंक्ति में बैठ जाओगे खाने के लिए, और सेवक बनकर रहोगे तो सबको खिला के फिर बाद में मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। महाराज ने क्या कहा? भुंजते ते त्वघम पापा ए पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए जीता है वो है पापी, जो दूसरे को नहीं दे के उसको स्वीकार करता है वो है चोर। तैर्दतान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव स। तीसरे का 12 नंबर और तीसरे का 13 नंबर, भुंजते ते त्वघम पापा ए पचंती आत्म कारणात्। देखा जाए तो हम चोर है और पापी है। अगर गीता जी के सिद्धांत पर देखा जाए, हम चोर है और पापी है। इसलिए देखो, ये जो है ना, बहुत बातें जानना सीखना, ये कोई बड़ी बात नहीं। किताब पढ़ के मैं सुना दूंगा, किताब पढ़ के आप जान लोगे। सही ना? नहीं, किताब पढ़ के सुना दूंगा, किताब पढ़ के आप जान लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन छोटी सी बात को जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी बात है। आज से शुरू करें पहला नियम से, जो महापुरुष ने इतने दिन से हमको जो बात कही थी, और तुरंत हम मान सकते, लेकिन हम माना नहीं। बताऊं? बहुत छोटी बात है। जो नए उनके लिए नहीं, जो पुराने हैं, जितने पुराने हैं, जिनकी माथे पे चोटी है तो बहुत उत्तम, जिसकी चोटी नहीं है वो एक महापुरुषों की प्रसन्नता के लिए चोटी रख ले। महाराज जी ने एक बार कहा, किसी ने कहा महाराज जब चोटी के पीछे पड़े, चोटी रखने से क्या कल्याण हो जाएगा? चोटी नहीं रखने से कल्याण नहीं होगा। महाराज जी ने जंघा ठोक के, छाती ठोक के कहा यूं, का चोटी नहीं रखोगे तो कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब बताओ, अरे मुस्लिमी होते ही तुरंत सुन्नत किया जाता है, एक अंग को काटा जाता है। हम तो कहते अगर अंग काटने से उनका कल्याण होता तो भगवान अल्लाह ने वो अंग काट के पैदा करता। जो समर्थ है, मैं तो कई बार क्वेश्चन करता हूं इसे, अगर वो समर्थ है पहले से अंग काट के उनको पैदा करता। परंतु उनकी धारणा है अगर सुन्नत करने से हमारा होगा, वो करते हैं। और हमारे संस्कृति में हमारे चोटी के लिए महापुरुष ने इतनी जोर दिया, धोती के लिए इतना जोर दिया, क्या हम चाहेंगे तो धोती पहन के आ नहीं सकते? अभी जितने युवाएं आएंगे सब धोती पहन कर आएंगे, सब लोग धोती पहन कर आएंगे। एक महापुरुषों की छोटी सी बात, ये धोती पहन, ये केवल प्रसन्नता के लिए। अगर विवाह के लिए जाते हो,
शाफा पगड़ी बांध के सेहरा पहन के जाते हो, क्या इसके पहनने से विवाह होगा क्या? लेकिन एक मर्यादा को रखते, भाई विवाह की वेशभूषा ऐसे है, घर में कोई शादी कोई फंक्शन होता है तो अच्छे ड्रेस पहन कर आते हो, क्योंकि वेशभूषा है, एक मर्यादा है। तो सत्संग के लिए कैसे भी आ जाओगे? कुछ भी परिधान करके आ जाओगे? स्कूल जाते हो यूनिफॉर्म ड्रेस में जाते ना, नहीं जाते हो? टीचर्स के लिए भी कंपल्सरी नियम है, माने बच्चों के लिए भी नियम है। एक ऑफिस में जॉब करते हो, ऐसे तैसे ड्रेस पहन चले जाओगे? जीन्स और टी शर्ट पहन चले जाओगे? वहां पर आपको काला सूट जरूर होते हैं, आपको सिंपल ड्रेस चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म से जाना पड़ेगा। तो फिर ये सत्संग लगता है सबसे कोई घटिया चीज सत्संग कथा। वहां पर कैसे भी आ जाओ, वहां पर कोई रूल्स नहीं है, और चाहते बड़ी चीज और करते सबसे घटिया चीज। सही ना? नहीं, गहराई से देखो इस बात को। चाहते बड़ी ऊंची प्राप्ति और बातें करते बड़ी ऊंची ऊंची, प्रेम की बात, ज्ञान की बात, भगवान की बात। देखो मैं तो टांग के रखे दो इसको खूंटे पे। अब जीवन जीने के तरीका सीखो। जब तक व्यवहार करना नहीं आएगा, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, जब तक आपको व्यवहार करने का तरीका नहीं आएगा, तो बातें कथा तो रामायण गीता भागवत बांचते रहोगे, करते रहोगे, लेकिन सुखी दुखी होकर अशांति से जलते रहोगे। हकीकत बात बताओ ना, ऐसे सुखी दुखी होकर अशांति से जलते रहोगे। अभी जीवन जीने का समय है, छोटी छोटी बात को मानो। संतों की एक बात मान लोगे जो कर सकते, प्रसन्नता आपकी हृदय में लहराएगी, शांति आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और सफलता मिलने के लिए पांव चूमेगी। करके तो देखो। आप देखो धोती पहन के आओ, देखो एक अलग वातावरण, एक अलग भावनाएं, थॉट्स लेकर आओगे। आप देखो, देखोगे आप स्वस्थ हो। आपको आईसीयू के अंदर जो ड्रेस पहनाते हैं ना, वो ड्रेस को हम पहना देंगे। मरीज को जो ड्रेस पहनाते हैं ना, ओटी के अंदर जो ड्रेस पहन के ऑपरेट किया जाता है, वो ड्रेस पहना लेंगे कि चाचा जी आप ये ड्रेस पहने, क्यों ये ड्रेस पहन कर आओ ना। अब देखना फीलिंग्स कैसे आएंगे, समझ रहे ना? आप अभी शादी वाला ड्रेस पहन के आगे बैठो, देखना फीलिंग्स कैसे आएंगे। और रात को जो बरमूडा पहन के सोते हो और उसको पहन के आना, देखना फीलिंग्स कैसे आएंगे। परिधान का भी बहुत फर्क पड़ता है। भाव के साथ में हमारा परिधान का, वेशभूषा का बहुत परिधान पड़ता है। आपको बताएं, साधक संगोष्ठी इस बार वृंदावन में हुआ। आपको जानकारी के लिए बता रहे, हमारे कौन थे, ये महेश जी थे उसमें, आप भी गए थे। वहां पर सारे नए गदा लाए, खर्चा हुआ नए गदे, नए बेडशीट, नए दरी। कोई भी टेंट हाउस का कोई चीज यूज नहीं की। क्यों? टेंट हाउस के जो गदे होते हैं ना, ये गदे शादी ब्याह में भी जाते हैं, कोई मर गया मुर्दे के कार्यक्रम उसमें भी जाते हैं, और बारात आती है ना जिसमें, और कुछ नहीं हो तो बेडशीट में वो चप्पल जूते उसमें पोंछ कर भी आराम से साफ कर लेते हैं, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आते हैं। सब चीज का अणु परमाणु ये बस इसमें रहते है ना? नहीं, हमने तो इस मार्बल के ऊपर भी गोबर गोमूत्र से लिपाई कराया शुद्धता के लिए। बाह्य शुद्धि और भीतर शुद्धि भी चाहिए, बिल्कुल नवीन नवीन, उसमें कोई सो नहीं पाएगा। वो बेडशीट अलग, वो गद्दे अलग, और उसी क्षेत्र में मोबाइल वर्जित क्षेत्र है, उसमें मोबाइल का प्रवेश नहीं होगा। सख्त नियम रखा हमने, भोजनशाला में, मंदिर में और सत्संग हॉल में मोबाइल का प्रवेश नहीं। और जीवन चाहते हो, अरे वर्तमान समय में कामिनी कांचन त्याग करना बड़ा त्याग नहीं है, जो मोबाइल को छोड़कर रह जाएगा वो बड़ा त्यागी है। सही बता रहा हूं, 24 घंटे छोड़ के देखो ना, बच्चों की माथा चक्कर काटता है। अगर नेटवर्क में नेट काम नहीं करता ना, चक्कर गोल चक्कर काटता है, माथा चक्कर काटता है। 24 घंटे मोबाइल,
मोबाइल को छोड़कर जीना भी सीखो। एक दिन रखो आज मोबाइल छुएंगे नहीं। भाई जीवन जीने की तरीका तो सीखो सही। मोबाइल वर्जित, मोबाइल किसी ने कहा इसमें तो किताब कुछ नहीं, वो मोबाइल यहां पर प्रवेश नहीं करेगा। देखो कैसा जीवन मिलता। अब शांति से सुन पाओगे। अब ये मोबाइल अगर स्विच ऑफ करके रखे, वाइब्रेट करके रखे, किसी का भी कैसे आ जाएगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अरे 2 घंटा समय दे रहे, ईमानदारी से दो ना। और खान पान भी शुद्ध है। हमारे गोब्रती गाय का घी का बिल्कुल सिंपल, अजी चमक धमक ज्यादा तड़का वो नहीं है, मीठा नहीं, बिल्कुल मीठा बंद कर दिया। साधना के लिए आते लोग, रुपया दे के खर्चा करके आते हैं बिल्कुल साधना के लिए। अभी इनके लिए बातें तो बहुत, अनुष्ठान तो बहुत हो रहे, भीड़ तो बहुत हो रहे। अभी हमको साधन करना है, साधन करना है। महाराज ने जो संकल्प को लेकर चला था ऋषिकेश में, अभी हमको यहाँ रहकर साधन करना है। अभी हमको साधक संगोष्ठी माध्यम में साधकों को तैयार करना है, भीड़ को इकट्ठी नहीं करना। और इतनी भीड़ से अगर आप 200-500 साधक तैयार हो जाओगे, ये रतनगढ़ के लिए अपने आप भारी पड़ जाओगे। सही ना? नहीं बताओ? आपका जीवन कहेगा, आपकी बोली कहेगी, आपका आचरण कहेगा, आपका स्वभाव कहेगा। इसलिए देखो इस लक्ष्य को लेकर आया। सच कहता हूं, साथ दोगे पूरे अपने आप को नौछावर करके, प्राण नौछावर हो जाए तो भी सस्ता है। आप लोग तैयार हो जाओ। अपने बच्चों को 14 साल से लेकर अपने 40 साल तक, 45 साल तक जितने हैं छोटे बच्चों ग्रुप सब अलग अलग हो जाएंगे। और पहले तो धोती पहन के आओ। एक चोटी जो नहीं रखे, एक नाई को बैठा दो यहाँ पे, वो आएगा, इनको चोटी रखा। अब बताओ अभी कितने की माथे पे चोटी नहीं है? हाथ उठाओ तो सही। एक कोई किसको इंसल्ट नहीं कर रहे हम इंसल्ट नहीं, हम कहते इतने साल से जुड़े हुए, इतनी संतोष, एक छोटी सी बात मान नहीं पाएंगे क्या? प्रसन्नता के लिए कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और आज कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों की तो गलती नहीं है, ये गलती हमारी है। किसी ने हमको इसे बताया ही नहीं, किसी ने हमको इसे कहा ही नहीं। सही ना? नहीं काम हो जाएगा। तो मेरा विचार है युवाओं के लिए, खास करके मेरा रतनगढ़ आने का मेरा अभिप्राय होता है युवाओं के लिए। इस काम को हमको क्या, हाँ है ना? तैयार सब है ना? और ऐसे हमारे जितने उम्र में हमारे 16 साल से लेकर जितने लड़कियां हैं, और आप लोग भी ग्रुप बन जाए। भाई लड़कियां, अगर एक लड़की सुधरती है 101 पीढ़ी को सुधार कर लेती है। एक लड़का 21 पीढ़ी को सुधार करता है, और एक लड़की 101 पीढ़ी को सुधार कर लेती है। अभी हैदराबाद में पूरे लिस्ट बना के आया है, अभी उनका सेक्शन चालू हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को कहता हूं वो बहुत बड़ा काम कर। मेरे को कथा वांचना नहीं है, एक कथा तो आप किससे सुन लेना आप लोग। सही ना? अगर आपको पुण्य कमाना हो, अधिक मास में पुण्य कमाना है या पुण्य करना, और बहुत सारे बैठे हैं, सब बुला लेना, खूब एंजॉय कर लेना। अगर हम आए और बुलाए, अभी तो बुलाने की प्रतीक्षा में नहीं रहूंगा, अभी तो खुद टपकूंगा। करो कथा, मना नहीं। मेरे तो टाइम फिक्स रहेगा, उस समय आना है और ये मेरा काम करना है। अब सब करो, मना नहीं, लेकिन मेरा काम जो है जीवन चाहिए। साधक सेवक उपासक का लिस्ट में आपका लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है ना? क्या हाँ या ना? चलो इसके लिए जयकार एक बोलते हैं, शुरुआत। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री गंगा मैया की।